जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। ये सभी जीके के 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम के 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो कि हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे जो कि आपके 50 नंबर पूरे पक्के करने में मदद करेगा। और इस बार वर्दी आपकी आखिरी प्रयास, एक बार वीडियो को जरूर देखना। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये वर्दी आप देख रहे हैं, ये वर्दी आप पाना चाहते हैं तो इसे जरूर वीडियो को देखना लास्ट तक। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। सभी जीके के 25 क्वेश्चंस आपके, एक भी अलग गलत नहीं होगा आपका प्रश्न, अगर आप हमारी वीडियोस देखते रहेंगे लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन यानी जेएफएम नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1947। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी 1988। अगला प्रश्न पर चलते हैं, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए मानसून में अधिक से देरी, औसत में अधिक देरी, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी औसत से कम और देर से मानसून, ऑप्शन डी औसत से ऊपर और शुरुआती मानसून। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी औसत से कम और देर से मानसून। अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष योग के लिए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2014। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 2014। अगला प्रश्न है, 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक द्वारा ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है? ऑप्शन ए स्वायत्त, ऑप्शन बी जनसमर्थ, ऑप्शन सी ई श्रम, ऑप्शन डी युक्ति। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी जनसमर्थ। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विदेशी सहायता, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी ऋण की वसूली, ऑप्शन डी उधारी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी कर। अगला प्रश्न है साथियों, साल 1931 में उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम शब्द किसने गढ़ा जो बताता है कि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ संतुलन में है? ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन बी मैक्स प्लांक, ऑप्शन सी जोसिया विलार्ड गिब्स, ऑप्शन डी रॉल्फ एच फाउलर। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी रॉल्फ एच फाउलर। अगला प्रश्न है साथियों, जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। इसका कौन सा सही उत्तर जाएगा? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1956। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 1956। 1956 के अधिनियम 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। अगला प्रश्न है साथियों, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए घटम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी सारंगी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी सारंगी। अगला प्रश्न है साथियों, ऑप्शन राष्ट्रीय डॉग प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी 7 घटक इस परियोजना के इंजन कहा गया है पीएम गति शक्ति के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भामरू,
ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न कथन से रिलेटेड है। प्रश्न में दो कथन है, अर्थात अभिकथन ए और कारण आर सही विकल्प चुनने के लिए उनका प्रयोग कीजिए यानी उपयोग कीजिए। अभिकथन ए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया जिससे व्यापार संतुलन अधिशेष हो गया था। कारण आर क्या है, व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत की वृद्धि और विकास के लिए किया गया था। इसका आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कथन ए या कथन आर। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी आपका गलत प्रश्न आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ऑप्शन पर चलते हैं। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। जब द्वार कोशिकाओं में जल से प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है। ऑप्शन बी, रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। ऑप्शन सी, रंध्र के छिद्र सिकुड़ जाते हैं। ऑप्शन डी, रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन बी, शंभू महाराज। ऑप्शन सी, राजा चक्रधर सिंह। ऑप्शन डी, जानकी प्रसाद। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, जानकी प्रसाद। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? ऑप्शन ए, 41वें। ऑप्शन बी, 42वें। ऑप्शन सी, 43वें। ऑप्शन डी, 44वें। तो साथियों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। ऑप्शन ए, कराईकल अम्मेयर। ऑप्शन बी, बसवन्ना। ऑप्शन डी, एकनाथ। ऑप्शन डी, तलपक्का अन्नाचार्य। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, बसवन्ना। अगला प्रश्न है साथियों, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी, लाजपत राय। ऑप्शन बी, डी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय मुक्केबाजी ने फरवरी 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन ए, मंजूरानी 52 किलोग्राम और नीतू 48 किलोग्राम। इसका ये ऑप्शन गलत चला जाएगा। ऑप्शन बी, निका जरीन। ऑप्शन 52 किलोग्राम और नीतू 48 किलोग्राम। इसका ये सही उत्तर चला जाएगा निका जरीन 52 किलोग्राम और नीतू 48 किलोग्राम, और ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, निकत जरीन 52 किलोग्राम और नीतू 48 किलोग्राम। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? ऑप्शन ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन बी, शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन डी, तकनीकी बेरोजगारी। साथियों जब अगर शिक्षित कोई युवा होगा तो भारत में तो उसे रोजगार नहीं मिलेगा, तो किस कमी के कारण कौन सी बेरोजगारी पैदा होगी? तो पढ़े लिखे के लिए पढ़ी लिखी बेरोजगारी रहेगी कि पढ़ा लिखा हुआ बंदा है तो पढ़ी लिखी रहेगी, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी इसका सही उत्तर जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी रहेगी, पैदा होगी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से यौगिक गलनांक का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल 290 केल्विन। ऑप्शन बी, एथेनॉल 156 केल्विन। ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। ऑप्शन सी, न तो एक और न ही दो। ऑप्शन डी, केवल दो। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। ये दोनों आपके स्टेटमेंट सही रहेगी। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? ऑप्शन ए, भूटान। ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, जापान। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है साथियों, नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए, कथक। ऑप्शन बी, कथकली।
ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी ओडिसी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी कथकली। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अपराधी की सजा को माफ करने, लघुकरण करने या प्रतिलंबन करने की शक्ति है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी के पास, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के पास। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है साथियों, सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? अब बात कर रही है सेवराय पहाड़िया, यानी सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है, ये पूछ लिया। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में, भारत के तमिलनाडु राज्य में सेवराय पहाड़ियां मिलती है, यानी स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों ये थी आज की हमारे 25 क्वेश्चन, यानी 25 के 25 क्वेश्चन जीको के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कराए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।